हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग टेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है और वो अपने कॉलेज के पढ़ाई के लिए शहर जाती है। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता था। टेसा का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कॉलेज वाले लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आती है और यहाँ ये लोग घपाघप करते हैं। अब इन दोनों को जब भी घपाघप करने का मौका मिलता है ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में इंटीमेट हो रहे थे, उसी वक्त टेसा की मॉम यहाँ आ जाती है और इन दोनों को रंगे हाथ घपाघप करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग टेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। टेसा हमें अपनी कहानी सुना रही होती है। टेसा यहाँ कहती है, जब मैं हार्डिन से मिली उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। यहीं पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम लोग देखते हैं टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वो अपनी हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए बहुत परेशान थी। वो टेसा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती है, लेकिन टेसा यहाँ अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है और वो उन्हें मना लेती है। असल में टेसा हमेशा अपनी मॉम का कहना मानती थी और वो बचपन से सिर्फ वही सब करते आ रही थी जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए चूज किया था। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी मॉम ने ही चूज किया था। नोवा और टेसा पहले दोस्त थे, लेकिन उसके मॉम के पसंद के बाद नोवा टेसा का बॉयफ्रेंड बन जाता है। टेसा इस बार पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। इसके बाद उसकी मॉम और नोवा उसे छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ टेसा की मॉम उसके रूममेट से मिलती है। वो लड़की उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद टेसा की मॉम उसे अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा ऐसा करने से मना कर देती है। वो अपनी मॉम को यहाँ समझाती है वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देगी। अगले दिन टेसा अपने कॉलेज में जाती है। यहाँ वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है। यहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छे से आता था, लेकिन साथ ही साथ उसे इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई करनी थी ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सके। अपने कॉलेज से आने के बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है वो यहाँ अपने रूम में हार्डिन को देखती है, क्योंकि हार्डिन उसके ही रूम में बैठा हुआ था। असल में टेसा के रूममेट और हार्डिन फ्रेंड होते हैं। टेसा के रूममेट का नाम स्टेफी था। हार्डिन यहाँ स्टेफी से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। स्टेफी यहाँ टेसा से ये कहती है, तुम्हें भी हम लोगों के साथ पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है। जैसा कि टेसा ने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए वो सारा वक्त सिर्फ पढ़ाई ही करती रहती थी और वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय नहीं करती है। कुछ ही दिनों के बाद स्टेफी फिर से टेसा के पास आती है और वो उसे एक दूसरे पार्टी में चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती है और वो उसके साथ पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है। पार्टी में ये सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा यहाँ ड्रिंक नहीं करती है। इसके बाद ये लोग यहाँ ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। इस खेल के दौरान मॉली टेसा से ये पूछती है, तुमने पिछली बार रोमांस कब किया था? लेकिन टेसा इसका जवाब उसे नहीं देती है। इसके बाद ये सारे लोग समझ जाते हैं कि टेसा अभी तक वर्जिन है। इसके बाद मॉली टेसा को एक डेयर देती है, उसे अभी इसी वक्त हार्डिन को किस करना होगा। इसके बाद हार्डिन वहां से उठता है और वो टेसा को किस करने के लिए आगे जाता है, लेकिन टेसा यहाँ से उठकर चली जाती है। पार्टी से बाहर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। बात करते हुए नोवा ये समझ जाता है कि टेसा एक पार्टी में गई है। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद टेसा एक रूम में जाती है। इस रूम में बहुत सारे बुक्स होते हैं। टेसा इन बुक्स को देख ही रही होती है, तभी हार्डिन भी यहाँ पहुँच जाता है। हार्डिन टेसा से ये कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इसके बाद हार्डिन उसे फिर से किस करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन टेसा इस बार भी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लोग क्लास में देखते हैं। यहाँ टेसा और हार्डिन के बीच में एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। असल में टेसा प्यार में बिलीव करती थी, लेकिन हार्डिन प्यार में बिलीव नहीं करता था। वो अपने दोस्त लैंडन से बातें कर रही होती है और वो उसे हार्डिन के बारे में बताती है। टेसा की बात सुनकर लैंडन उससे कहता है, हार्डिन कुछ दिनों से परेशान है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। लैंडन उसे यहाँ ये भी बताता है उसकी मॉम और हार्डिन के डैड आपस में शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने हार्डिन की मॉम को छोड़ दिया है और वो अब लैंडन की मॉम से शादी करने वाले हैं। अगले दिन टेसा हार्डिन से एक कैफे में मिलती है। यहाँ इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को एक लेक के पास लेकर जाता है। यहाँ हार्डिन अपने कपड़े उतारता है और वो इस लेक में नहाने लगता है। यहाँ वो टेसा को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। पहले तो टेसा उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो हार्डिन के साथ लेक में उतर जाती है और वो यहाँ हार्डिन के साथ नहाने लगती है। नहाते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा और हार्डिन फिर से मिलते हैं। यहाँ टेसा हार्डिन से ये कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसके साथ चीट करना सही नहीं रहेगा। ये सुनकर हार्डिन उसे ऐसा करने से मना करता है और वो उसे कहता है, मैं कभी भी तुम्हें डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। ये सुनकर टेसा बहुत गुस्सा होती है और वो यहाँ से उठकर अपने रूम चली जाती है। अब वो हार्डिन को इग्नोर करने का बहुत ट्राई करती है,
लेकिन उसके दिमाग में बस हार्डिन का ही ख्याल आ रहा था। अगले दिन नोआ टेसा से मिलने के लिए आता है। यहाँ टेसा जब नोआ को देखती है तब वो बहुत खुश होती है। यहाँ ये दोनों रात में एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में एक लड़का टेसा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है और नोआ उसे यहीं पर मारना स्टार्ट कर देता है। इस रात नोआ टेसा के साथ ही रहता है और वो उसी के साथ सोता है। रात में नोआ के सो जाने के बाद टेसा के पास लंदन का कॉल आता है और वो उसे अपने घर में बुलाता है। इसके बाद टेसा रात में ही लंदन के घर में पहुंच जाती है। यहाँ लंदन उसे बताता है वो हार्डिन के साथ ही यहाँ रहता है। वो टेसा को बताता है आज हार्डिन और उसके डैड के बीच में बहस हुई है, इसलिए हार्डिन बहुत अपसेट है। ये सुनने के बाद टेसा हार्डिन के पास जाती है और वो उससे बात करने का ट्राई करती है। हार्डिन भी यहाँ उस दिन के लिए टेसा से सॉरी कहता है। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग रूम में जाते हैं और पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जब टेसा की नींद खुलती है तब वो अपने मोबाइल में देखती है नोआ का 7 मिस कॉल है। वो जल्दी जल्दी हार्डिन के घर से निकल ही रही होती है, तभी नोआ भी यहाँ आ जाता है। वो टेसा से यहाँ पूछता है कल रात तुम कहाँ चली गई थी। इस पर टेसा उससे कहती है मैं अपने एक दोस्त के घर पर गई थी। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हार्डिन भी यहाँ आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोआ समझ जाता है कल रात को टेसा इसी के साथ थी और दोनों ने रात भर घपाघप किया है। इसके बाद वो टेसा से ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर टेसा बहुत अपसेट होती है। अब वो कुछ दिनों तक अकेली रहती है और वो किसी से बातें नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद वो हार्डिन से मिलती है और वो उससे कहती है मैं नोआ से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि नोआ को तो मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था, लेकिन तुम्हें तो मैंने चुना है और मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। यहाँ हार्डिन टेसा की बातों को सुनने के बाद उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि ये लोग बस हर समय घपाघप करने की सोचते हैं। एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में ही इंटीमेट हो रहे थे, उसी वक्त टेसा की मॉम यहाँ आ जाती है और इन दोनों को घपाघप करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये सब देखकर उसकी मॉम टेसा पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा अपनी मॉम को ऐसा करने से मना कर देती है और वो अपनी मॉम से ये कहती है मुझे हार्डिन के साथ ही घपाघप करना है। ये सुनने के बाद टेसा की मॉम उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे पैसे भेजना बंद कर देती है। नेक्स्ट डे हार्डिन उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है। यहाँ वह टेसा के साथ लिव इन में रहना चाहता है। रात में हार्डिन टेसा को लेकर एक वेडिंग पार्टी में जाता है। इस पार्टी में उसके डैड और लंदन की मॉम की शादी हो रही थी। यहाँ पर हार्डिन टेसा से ये कहता है वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार में लिए थे, जिसकी वजह से हार्डिन की मॉम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है। इसके बाद ये दोनों अपने फ्लैट में आते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है। टेसा उसके मैसेजेस को पढ़ लेती है। इसके बाद वो हार्डिन से पूछती है मॉली तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। इस पर हार्डिन उसे ये सब इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन टेसा इसी बात को लेकर उसे लड़ाई करने लगती है। हार्डिन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अब काफी रात हो चुकी है और हार्डिन अभी तक वापस नहीं आया है। टेसा को अब हार्डिन की बहुत फिक्र होने लगती है और वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो भी हार्डिन को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ उसे हार्डिन का एक दोस्त मिलता है और वो टेसा को हार्डिन का पता बता देता है। अब टेसा वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पहुँचने पर टेसा देखती है स्टेसी और मॉली आपस में बातें कर रहे हैं। टेसा स्टेसी के पास जाती है। यहाँ स्टेसी उससे पूछती है तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो। इस पर टेसा उससे कहती है मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। ये सुनते ही मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अब भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी यहाँ पहुँच जाता है। हार्डिन को देखकर मॉली टेसा से ये कहती है जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हम लोगों ने हार्डिन को एक डेयर दिया था। इसके बाद वो टेसा को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हार्डिन ये कह रहा था वो आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसे अपने बिस्तर तक ले आएगा। ये देखकर टेसा बहुत हैरान रह जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उठकर यहाँ से जाने लगती है। हार्डिन उसे रोकते हुए ये कहता है ये तो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उसकी बातों का यकीन नहीं करती है और वो अगले दिन अपने घर आ जाती है। यहाँ वो अपनी मॉम से सॉरी कहती है। उसकी मॉम भी यहाँ उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो नोआ के पास जाती है और वो यहाँ नोआ से भी माफी मांगती है। नोआ भी टेसा को माफ कर देता है और ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब टेसा को एक जॉब चाहिए था, इसलिए वो हार्डिन के डैड के बताए हुए कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट डे टेसा जब अपने क्लास में आती है तब उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है। ये लेटर हार्डिन ने टेसा को देने के लिए टीचर को कहा था। इसके बाद टेसा उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में हार्डिन ने ये लिखा था मैं कभी भी प्यार में बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे प्यार पर यकीन हो चुका है और इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इस लेटर को पढ़ने के बाद टेसा उसी लेक के पास चली जाती है जहाँ उसने पहली बार हार्डिन को किस किया था। थोड़ी ही देर बाद हार्डिन भी वहाँ आ जाता है और वो यहाँ आकर टेसा से सॉरी कहता है।
टेसा भी उसे माफ कर देती है। अब इन दोनों के बीच आगे क्या होता है ये हम इस मूवी के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो